औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज़ मालिक्यूल, और मालिक्यूल के कुछ एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे कि भाई मालिक्यूल, टाइप्स ऑफ मालिक्यूल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप ऑफ एटम कंबाइंड। मतलब हम इस मालिक्यूल को कैटेगराइज करते हैं ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स के नंबर पर। मतलब कि कोई मालिक्यूल 1 एटम से बना है, 2 एटम से बना है, 3 एटम से बना है, 4। तो नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम हमने 4 में डिवाइड किया है। मतलब मोनो एटॉमिक मालिक्यूल हमारे साथ कौन से मालिक्यूल्स हैं या हम ये जानेंगे इस लेक्चर में। डाई एटॉमिक मालिक्यूल क्या है, डाई एटॉमिक मालिक्यूल क्या है, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल क्या है, पॉली या मैक्रो मालिक्यूल कैसे कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम कंबाइंड टुगेदर, जब इस बुनियाद पर हम मालिक्यूल को कैटेगराइज करते, तो ये 2 में हमने डिवाइड किया है ऑन दिस बेसिस। एक हमारे साथ जो है होमो एटॉमिक मालिक्यूल है और एक हमारे साथ हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है। तो इस लेक्चर में हम सारे इसी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मालिक्यूल को डिफ़ाइन करते हैं कि भाई मालिक्यूल किसे कहते हैं। अच्छा, मैंने मालिक्यूल की डिफिनीशन लिख दिया है। द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स इज कॉल्ड मालिक्यूल। इसका मतलब क्या है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स की कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मालिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, तो ये कितने एटम्स है इसमें, 3, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसी तरह क्लोरीन 2 एटम्स है इसमें, क्लोरीन 2 Cl और Cl। इस तरह NO2 है, इसमें 1 नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह इट कंसिस्ट 2 और मोर न्यूक्लियाई एक्सेप्ट मोनो एटॉमिक मालिक्यूल, ये एक्सेप्शन है इसमें। डिफिनीशन में हमने तो इसलिए इस तरह लिख दिया 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, लेकिन हीलियम और नियॉन आर्गन जो इनर्ट गैसेस है, ये एक्सेप्शन है, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि मॉलिक्यूल की डिफिनीशन कभी कभार हम इस तरह भी करते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेड, तो ये भी रिएक्शन नहीं करता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम इसको भी मॉलिक्यूल कहते हैं और इसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसी तरह मोल मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल्स को हम जिस तरह का हम कोई एटम सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसकी स्पेलिंग के बजाय हम H लिखते हैं, ये H इसकी क्या है। इस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन की कितने बड़ी स्पेलिंग है, लेकिन हम ये उतना बड़ा स्पेलिंग नहीं लिख सकते, तो इसको हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको हम सिंबल कहते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की भी सिंबल्स होते हैं, तो इन सिंबल को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे मॉलिक्यूल के नेम तो हम नहीं लिख सकते। जिस तरह के वाटर है, H2O है, तो वाटर की स्पेलिंग लिखने से हमें, अगर हम H2O लिखें तो ये आसान है, और इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। H2O को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इसी तरह HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड की मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो कहने का मतलब है कि हम इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं जानता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेरे वीडियो में, देखिए। डिवीजन, डिवाइजेबल मॉलिक्यूल्स फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम, मतलब केमिकली हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। जिस तरह की H2O एक मॉलिक्यूल है, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड टूट जाए, जो H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयंस देता है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूल मतलब डिवाइजेबल है।
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेड, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जिस तरह के हाइड्रोजन की एटम है, ये रेडिकल और ये अदर रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचर में आसानी नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह यह है कि भाई ये रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये रेडिकल है। तो इस तरह इसलिए ये जो हाइड्रोजन की दो रेडिकल्स है तो ये कंबाइन करता है और H2 बनाता है। H2 अभी हाइड्रोजन हमारे साथ नेचर में मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट रह सकता है। इसी तरह ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन की अगर अलग एटम देखें तो ये नेचर में बआसानी से मुश्किल है, नहीं पाया जा सकता, और कंबाइन फॉर्म में ये मिलता है। तो इसलिए जो चीज़ एनवायरनमेंट में, हमारे दुनिया में है, हमारे एनवायरनमेंट में है, तो इट्स मीन इसकी एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस की वजह स्टेबिलिटी होती है। जो चीज़ स्टेबल होता है वो नेचर में पाया जाएगा, अगर स्टेबिलिटी ना हो तो मुश्किल है इसकी पाना। तो इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि मॉलिक्यूल को हम किस तरह डिवाइड करते हैं, कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हम इसको डिवाइड करते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पहली जो टाइप है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन्स वन एंड एटॉमिक मीन एटम्स। वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन एटम हो, इसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसकी मिसाल है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के अलावा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता है। तो हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, ये सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। इसी तरह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो हमारे साथ मौजूद हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मीन्स टू एंड एटॉमिक मीन एटम्स। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो हमारे साथ है, इसमें दो एटम्स कंबाइन होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स पाए जाते हैं। जिस तरह के H2 है, इसमें दो हाइड्रोजन है, Cl2 है। इस तरह इसमें दो है, N2 है, नाइट्रोजन। और इसी तरह जो हमारे साथ HCl है, ये हमारे साथ एक हाइड्रोजन है और दूसरा Cl है, HCl। इसमें भी टू एटम्स है, तो हम इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे साथ है। ट्राई मीन थ्री एंड एटॉमिक मीन एटम। इसमें 3 एटम्स पाए जाते हैं। जिस तरह कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, फॉर एग्जांपल वाटर जो हमारे साथ है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इस तरह एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। इस तरह जो हमारे साथ ओजोन है, इसकी फार्मूला है O3, इसमें भी 3 ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसी तरह 4 जो टाइप है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मीन्स ये ग्रीक वर्ड है मेनी, मतलब वो मॉलिक्यूल जो हमारे साथ बहुत से एटम से कंबाइन होके बना हो। जिस तरह मेड अप ऑफ मेनी एटम्स, फॉर एग्जांपल H2SO4 जो हमारे साथ हैं, इसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह शुगर C12H22O O12। इस तरह C6H12O6, ये हमारे साथ क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सिमिलरली अदर टाइप जो हमारे साथ मॉलिक्यूल है, बाज़ औक़ात जब एटम्स की तादाद बहुत बढ़ जाए तो हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसकी मिसाल हमारे साथ मिलता है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल में मिलता है। ऑक्सीजन कैरियंग जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स थे कि हमने इसमें कैटेगराइज किए। अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
नेचर ऑफ एटम्स कि हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मतलब हेट्रो मॉलिक्यूल और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है वो डिस्कस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम हमारे साथ एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और एक हमारे साथ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं? तो होमो का मतलब है, होमो मीन्स सेम और एटॉमिक मीन एटम। तो वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बने हो तो इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूल विच इज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट इट इज़ कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या इसको हम होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि सेम न्यूक्लियाई से बने होते हैं। इस तरह जिस तरह कि ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों एक की तरह न्यूक्लियाई है, तो इसलिए हम इसको होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इस तरह जो हमारे साथ ओजोन लेयर की फार्मूला है O3 ओजोन, ये भी हमारे साथ होमो एटम से बना है, सिमिलर एटम से बना है। हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से बना है। इस तरह क्लोरीन है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। इसी तरह हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट सेम, यहाँ पर सेम है तो हेट्रो में हम क्या बोलेंगे? डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल इन केस ऑफ हेट्रो। तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसको हम हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, हेट्रो एटॉमिक न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं। इसकी मिसाल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन ये डिफरेंट एटम्स है। हाइड्रोजन इसी तरह ऑक्सीजन ये डिफरेंट एटम है, ऑक्सीजन डिफरेंट है हाइड्रोजन से, तो ये कंबाइन हो चुके हैं और एक मॉलिक्यूल बना है। इसको हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इस तरह HCl है, इसको हम, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, तो इसको हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। होप क्या ऑडियो पसंद आई होगी। अगर आपसे कुछ गेन किया है इस वीडियो में, तो अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।